नमस्कार साथियों, आप सभी का पीएस पटेल लर्निंग टू अर्निंग चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पानी के शुद्धिकरण की। पानी को हम कैसे साफ़ करते हैं और पीने योग्य बनाते हैं, इस प्रक्रिया को समझेंगे। पानी के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है, दो प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। एक होता है भौतिक अशुद्धियों को दूर करना, जो हमको आंखों से नज़र आता है, जो उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको दूर करने का प्रयास करना। दूसरा होता है कार्बनिक अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास करना, उसमें जो कार्बनिक पदार्थ मिले होते हैं उनको अलग करने का प्रयास। इन दोनों प्रक्रियाओं के बाद जो सेकंड चरण आता है, फर्स्ट चरण में तो फिजिकल और ऑर्गेनिक अशुद्धियों को दूर कर लेते हैं। सेकंड जो चरण आता है उसमें होता है जो उसके अंदर सूक्ष्म जीवी पैदा हो जाते हैं उनको नष्ट करने की प्रक्रिया। तो दो चरणों के द्वारा पानी का शुद्धिकरण होता है। तो स्टेप्स देख लेते हैं। पहला है, स्टेप की बात करेंगे तो पहला है निस्यंदन या छानना। पानी को पहले ला के हम फिल्टर कर लेते हैं, यानी कि छान लेते हैं। छानने के बाद उसका स्कंदन करते हैं, यानी कि उसको घुमा देते हैं, जिसमें सेडिमेंट हैं वो घूम जाएं, वो स्कंदन हो जाए या जम जाएं, जो भी इधर उधर घूम रहे हैं वो आपस में जाके जुड़ना शुरू कर दें। इसके बाद है अवसादीकरण, यानी कि जो भी अशुद्धियाँ हैं वो तलहटी पर बैठ जाएं, वो प्रक्रिया करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फिल्ट्रेशन। फिर उस पानी को फिल्टर कर लेते हैं, छान लेते हैं एक बार फिर से। और अगला जो चरण आता है उस चरण में क्या होता है, कीटाणुओं को हम नष्ट करते हैं। कीटाणुओं को नष्ट करने के जो तरीके हैं, पहला तरीका है ओजोन कीटाणु शोधन। ओजोन के द्वारा कीटाणुओं को मारने का प्रयास किया जाता है। अधिकतर बैक्टीरिया इसमें मारे जाते हैं। अगला है पराबैंगनी कीटाणु शोधन। अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा इनको मारने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है क्लोरीन डाइऑक्साइड कीटाणु शोधन। क्लोरीन के द्वारा यानी क्लोरीन डाइऑक्साइड के द्वारा हम कीटाणुओं को मारने का प्रयास करते हैं। तो ये नेचुरल प्रोसेस थी, लगातार करते आए हैं। लेकिन वर्तमान में जो एक टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस या आरओ कहते हैं, शहरों में पॉपुलर हो चुका है, गाँव में पहुंच रहा है। तो आरओ की प्रक्रिया समझते हैं, कैसे आरओ काम करता है। तो जल के शोधन की रिवर्स ऑस्मोसिस विधि को हम देखते हैं। इस विधि में क्या होता है, एक अर्धपारगम झिल्ली होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो ऐसी झिल्ली होती है कि उस झिल्ली से कुछ सेलेक्टिव मटेरियल झिल्ली के आर पार जा सकते हैं और बाकी पदार्थ आ जा सकते नहीं है। ऐसा गेट लगा हुआ है जहाँ सिलेक्टिव लोग ही अंदर जाएंगे और सिलेक्टिव लोग बाहर आएंगे। तो होता क्या है, जो अर्धपारगम झिल्ली होती है, इससे क्या होता है, जो जल होता है वो जहाँ पर जल की सांद्रता कम होती है वहाँ से जल कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की तरफ जल जाने का प्रयास करता है। और इसको रोकने के लिए एक बल काम करता है, उसी बल को हम कहते हैं परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। एक बार फिर समझ लीजिए, अर्धपारगम झिल्ली से जल को कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले घोल की तरफ जाने से रोकने के लिए एक फोर्स, एक बल काम करता है। उसी बल को हम परासरण दाब कहते हैं। हाल ही में रिवर्स ऑस्मोसिस विधि से बहुत सारे संयंत्र लगे हैं और घरों में भी यह लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है, क्योंकि जब इसके द्वारा जब पानी फिल्टर होता है, साफ़ होता है, तो पानी काफ़ी शुद्ध हो जाता है। उसमें खतरनाक तत्व बिल्कुल से नहीं पाए जाते हैं। अधिकतर खतरनाक तत्व छान लिए जाते हैं और पानी मीठा और शुद्ध हो जाता है। तो मीठा और शुद्ध बीमारियों को ना होने देने की वजह से ये काफ़ी लोकप्रिय हुआ है। लेकिन हमेशा अच्छाई में बुराई छिपी होती है, तो इसमें जो बुराइयां हैं उनको भी जानना आपको बहुत आवश्यक है। तो पहली बुराई क्या है, जब हम पानी को छानते हैं तो इसमें खतरनाक तत्व तो निकलते हैं, साथ में जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, तत्व होते हैं, ये भी छन के बाहर हो जाते हैं। और इनसे हमारे शरीर को जो ज़रूरत होती है वो ज़रूरत का कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं मिल पाता है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक भी है। अगला है, जब पानी को हम इस प्रक्रिया के द्वारा छानते हैं, सफ़ा करते हैं, शुद्ध करते हैं,
तो 70% पानी जो भी होता है, अगर 100 लीटर पानी है तो उसमें 70 लीटर पानी यूं ही वेस्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है, और मात्र 30 लीटर पानी ही आप यूज कर सकते हैं। यानी कि पानी की बर्बादी काफ़ी ज़्यादा इस प्रक्रिया के द्वारा होती है। तो ये ड्रॉबैक्स थे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इस प्रक्रिया को। रिवर्स ऑस्मोसिस कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है। इसमें क्या होता है, अर्धपारगम झिल्ली होती है बीच में, तो जहाँ पर कम सांद्रता वाला सॉल्यूशन है और एक तरफ अधिक सांद्रता वाला सॉल्यूशन है, तो कम से अधिक की तरफ जो पानी जाने का प्रयास करता है, तो उसी पानी को जाने से रोकने के जो ये जो बल काम करता है उसी को कहते हैं परासरण दाब। तो परासरण दाब और कहते हैं, और इसी प्रक्रिया, इसी भौतिक प्रक्रिया को के आधार पर जो पानी को साफ करने की विधि बनाई गई है उसको रिवर्स ऑस्मोसिस विधि कहा जाता है। इसके द्वारा पानी साफ हो जाता है, लेकिन नुकसान क्या है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे ज़रूरी तत्व भी इससे छन के बाहर हो जाते हैं और 70% पानी वेस्ट हो जाता है। तो ये हुआ जल के शोधन की रिवर्स ऑस्मोसिस विधि। चलिए आगे चलते हैं। एक और यंत्र है जो वर्तमान में घरों में पाया जाता है, लोग लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल होता है, ऐसा ओवन होता है। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? रसोई घर में प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है, जब हम खाना गर्म करते हैं तो इसमें नॉन आयनिक रेडिएशन के द्वारा क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे चलती हैं। नॉन आयनिक रेडिएशन द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगे चलती हैं। आइए देखते हैं अगला, माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन ये हमारे रसोई घर में खाना पकाते वक्त खाना को गर्म करने के काम आता है, यानी कि भोजन को ये हीट रखता है, गर्म रखता है। इसमें क्या होता है, यह गैर आयनिक विकिरण इसमें होता है और जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसके अलावा जो इसका मेन लाभ है, लाभ ये है कि केवल ये भोजन को गर्म करता है, बर्तन को नहीं, या जो वहाँ पर हवा पाई जाती है हवा को भी गर्म नहीं करता है, केवल और केवल भोजन को गर्म करता है। यह गैस के ये स्टोव की तुलना में बहुत ही कम समय में भोजन को गर्म कर देता है। आप लोगों ने रेस्टोरेंट वगैरह में देखा होगा, वहाँ पर अक्सर ये दिखाई पड़ जाता है, अगर घरों पे आपके नहीं है तो। ये माइक्रोवेव की कहानी हुई, भोजन को गर्म करने का काम आता है। अब देखते हैं हमारे जो डेली लाइफ है, दैनिक जीवन में, उसमें कुछ टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई हैं। जो साइंस टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ है उसके द्वारा कौन कौन सी तकनीकें आई हैं जिनका हम इस्तेमाल प्रारंभ कर दिए हैं या प्रयोग करने वाले हैं। पहला है हैप्पी फोर्क। हैप्पी फोर्क क्या होता है, यह एक खाना खाने, जब हम खाना खाते हैं तो इसकी निगरानी करता है, और जो ही अगर हम खाना जल्दी जल्दी खाने का प्रयास करेंगे, फास्ट खाने का प्रयास करते हैं, खाना को ठीक से चबा चबा के नहीं खाते हैं, तो ये तुरंत अलर्ट जारी कर देता है, रिंग करने लगता है। और जब हम भोजन को आराम से खाते हैं तो इससे हमको मोटापा नहीं होता है। तो इस प्रकार ये मोटापा से बचाने के लिए बहुत ही कारगर विधि है। इसको हम हैप्पी फोर्क कहते हैं, हैप्पी फोर्क कहते हैं। नेक्स्ट अगला जो है डिवाइस है, इसका नाम है स्पेस मंकी। स्पेस मंकी क्या है, यह ऐसा माध्यम होता है जिससे हम डाटा को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। आप ऑफिस में हैं, घर में हैं, अपने डाटा को आप एक्सेस कर सकते हैं, घर में सेव कर देंगे, बाहर भी जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक डाटा को रिमोट सुविधा देता है, अलग से आपको हार्ड ड्राइव कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आता है स्मार्ट वॉच। दुनिया स्मार्ट हो रही है तो वॉच भी स्मार्ट हो चुकी है। स्मार्ट वॉच क्या होती है, एक रिस्ट वॉच होती है, हमारी कलाई में बंधी होती है। यह एक स्मार्टफोन की सारी जानकारी रखती है, स्मार्टफोन की तरह काम करती है, बिल्कुल स्मार्टफोन का फोटोकॉपी है। और बात करते हैं अगला जो डिवाइस है, उसका नाम है लूसी इनफ्लेटेबल सोलर लेटर। यह बहुत ही हल्का, वाटरप्रूफ और पोर्टेबल लालटेन होती है जो कि 6 से लेकर 12 घंटे तक लाइट प्रदान करती है। तो वाटरप्रूफ है, आप कहीं भी लेके इसको जा सकते हैं। तो ये है कुछ तकनीकी के फ़ायदे